हेलो दोस्तों, CSP चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक नया चैप्टर चलाया था रेलगाड़ी से संबंधित पर, जिसके महत्वपूर्ण पर्सन जो मैंने पिछली वीडियो में कराई थी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर आऊँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलो, पहला क्वेश्चन है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है। ठीक है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है जो एक दूसरे को समांतर, यानी कि क्या जा रहे हैं, एक ही दिशा में क्रम से। एक तो जा रही है 56 की स्पीड से और दूसरी जा रही है 46 की स्पीड से। तो तेज वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पहले कॉन्सेप्ट में कि जब भी दो रेलगाड़ी और समांतर दिशा में चले तो उनकी चाल कैसी होती है, चाल उनकी हमेशा घटती है, क्योंकि अगर कोई साथ साथ रेलगाड़ी जा रही है तो उनकी चाल हमेशा क्या होगी, घटेगी। अगर कोई रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है तो तब उनकी चाल कैसी होगी, जुड़ेगी और समांतर में चाल घटेगी। क्लियर। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो समान रेलगाड़ी की एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में, तो उनकी जो दूरी है, दूरी कैसी हो जाएगी, जो समान लंबाई है, अगर एक की x है तो दूसरे की होगी कितनी, x। तो उनकी जो दूरी है, जो उनकी लंबाई है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x बराबर, क्योंकि दूरी बटे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है भाई, चाल इंटू समय। तो दूरी मेरी कितनी हो जाएगी, जो समान लंबाई की है तो कितनी हो जाएगी, मैंने एक की मान ली x तो दूसरी की भी मान ली x, तो क्योंकि समान लंबाई है तो दोनों की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 2x। क्लियर। अब देखते हैं तो चाल कितनी आई मेरी यहां से, क्योंकि चाल है समांतर दिशा में घटेगी। 56 में से 46 गए, कितने आ गई, 10। और तो दूसरी गाड़ी को समय करने, यानी कि जो तेज वाली गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर रही है। समय कितना आ गया, 36 सेकंड। क्लियर। अब एक चीज हो रहा है यहां पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो किलोमीटर पर आवर में है। मुझे दूरी निकालनी तो मुझे क्या होगा, छोटे में होगा। तो छोटे में करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 × 18, इससे मैं गुणा करूंगा चाल में। अभी मेरी क्या चाल क्या में बनेगी, मीटर पर सेकंड। बस कुछ भी नहीं सोल्व करना है, 2 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो कितनी आ गई, 10 पंजे 50। तो लंबाई कितनी आ गई, 10 पंजे 50। यानी कि मैंने क्या माना था, एक रेलगाड़ी की जो लंबाई क्या मानी थी, x, तो कितनी आ गई, 50। तो उसने पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। जब भाई समान लंबाई है, अगर इस रेलगाड़ी की सपोज करो इस रेलगाड़ी की लंबाई 50 है तो इस रेलगाड़ी की लंबाई भी तो 50 ही होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है, समान है। क्लियर। आई होप कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। क्योंकि करना क्या है, बस ये चीजें आपको ध्यान में रखो कि अगर समांतर रेल जा रही है, समांतर गाड़ी या रेल कुछ भी जा रही है तो उनकी जो चाल है वो क्या होगी, घटेगी। अगर विपरीत है तो क्या होगी, चाल जुड़ेगी। क्लियर भाई। तो इसमें मैंने क्या किया, तो चाल कितनी थी यहाँ पर, 56 और 1 की 46, तो घट के कितने आ गई, मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 5/18 से हम गुणा करेंगे। कुछ भी नहीं, इक्वेशन सोल्व करना था। 2 बढ़ जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो कितने आ गई, 50। तो दो एक की कितने आ गई, 50, तो दूसरे की भी 50, क्योंकि वो दोनों कैसी है, समान लंबाई की है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी जो प्रत्येक की 500 मीटर लंबाई की है। अब उसने क्या कहा, दो रेलगाड़ी है, ठीक है भाई, और दोनों की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। अब वे भी समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत, यहां पर क्या हो, उसमें तो क्या हो रहा था, समांतर जा रहे थे, यहां पर क्या हो रहा है, विपरीत। तो विपरीत में क्या हो जाएगा, जो उनकी जो चाल है 35 और वो 45 और 30 वो क्या होगी, जुड़ेगी। ठीक है भाई। सबसे पहले मैं दूरी देख लूं,
एक बी गाड़ी है, वो एक गाड़ी है, एक बी है, इसकी भी अगर 500 है तो इसकी भी 500 होगी। क्लियर। अब चाल देख लेते हैं। चाल कितनी है? 45 और 30। तो एक की 45 है और एक की 30 है, तो यहां से टोटल चाल कितनी आ गई भाई? चाल तो जुड़ेगी, कुल चाल कितनी हो गई? 75। ठीक है। अब तो धीमी वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने समय में पार करेगी? धीमी वाली कौन सी है? बी। तो इसे कितने समय में पार करेगी हमें बताना है, टाइम समय बताना है। तो समय हमें बताना है क्या है। ठीक है भाई, समय क्या है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी? 500, क्योंकि दूरी तो समान है, निश्चित दूरी है, समान है। चाल कितनी हो गई? 75। ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, ये 75 क्या है में? किलोमीटर पर आवर में। इसे मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा? 5 × 18। ठीक है। तो ये किधर किधर जाएगा? 5/18। बस ये चीज है, और कुछ नहीं था। 5 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 100। इधर 3 से डिवाइड कर लो, 6 बार जाएगा। 3 से करोगे 25। 25 से कितनी बार जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24। तो कितने समय में पार करेगी? 26 सेकंड। तो टाइम क्या आ गया मेरा? 26 सेकंड। ये उसने मुझसे पूछा था। ठीक है भाई। हमें होता है जब भी चाल विपरीत होगी तो चाल कैसी होगी? जुड़ेगी, और समांतर होगी तो चाल घटेगी। ठीक है। तो बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। तो ये कितना आ गया? 6 चौक 24। ठीक है। टाइम कितना आ गया मेरा? 24 सेकंड। ये उसने हमसे पूछा था। लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, ठीक है, क्या है कि एक ही चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, तथा दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। अब वहां पर 2 प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी एक ही है। क्लियर। जिसे वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 96 मीटर। दूसरे कितनी है? 141 मीटर। तो जो उसे एक को तो 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है और दूसरे को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताओ, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और चाल बतानी है कितनी है। हमें पता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी स्थिर वस्तु को पार करती है, क्योंकि अगर ये सपोज करो ये रेलगाड़ी है और ये कोई स्थिर वस्तु है, तो जो वो उसे पार करेगी तो वो क्या करेगी? एक तो अपनी दूरी को और एक इसकी दूरी को पार करेगी, तो इनकी क्या हो जाएगी? दूरी जुड़ जाएगी। ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जुड़कर कुल दूरी बनाएगी। ठीक है भाई। तो अब मुझे यहां से पता करना है कि मुझे रेलगाड़ी की तो लंबाई पता नहीं, वो तो मुझे निकालनी, उसे मैंने मान लिया d, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 96। ठीक है। तो दूरी बटे समय की क्या गया? गति 12 सेकंड में बराबर। अब इधर ही मुझे एक इसके अनुपात में दे रखी है 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की, सेम वही है, दूरी तो सेम ही होगी इसकी भाई। जो इसकी लंबाई है, लंबाई मुझे पता नहीं, वो मैंने डी मान ली। तो इसकी लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म की? 141, और इसे कितने समय में कर रही है? 15 सेकंड में। अब मेरा भी क्या आ गया? ये भी मेरा चाल का फॉर्मूला बन गया ये भी। अब चाल बराबर होगी, इक्वल होगी, तो हम इसे निकाल लेंगे। चलो 3 चौक 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से 5 बार। क्लियर भाई। ये इधर आगे इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे करेगा, कितना आ जाएगा? 5d प्लस 5 से कितनी बार जाएगा? वो 5 से इसकी मल्टीप्लाई, 5 × 30, 5 × 45 और 480। ठीक है। इधर कितना हो जाएगा? 4 से 4d प्लस 4 से करेगा 4,
4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 564। तो यहाँ से मुझे डी का मान पता चल जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगा कितनी है। कितनी हो जाएगी? 5D में से वो 4FD और 4D इधर आके हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा? डी। इधर 564 उधर जाके माइनस में होगा, कितना आ जाएगा? 6, हाँ 6 10 14 में से सॉरी 4, इधर 16 में से 8 गए, कितना आएगा? 16 में से 8 गए 8, ठीक है। क्योंकि 564 में से मुझे क्या माइनस करना है? 480। तो 4, 16 में से 8 गए 8, 84। क्लियर भाई? तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो रेलगाड़ी की लंबाई वो कितनी है? 84 है, यानी कि वो 84 मीटर है। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में डी का मान रख दो, तो मेरा जो रेल की लंबाई निकल गई। अब रेल की चाल निकालनी है, तो कितना आ जाएगा? डी की जगह हम रख लिया 84 प्लस इधर कितना था? 96/12। ठीक है भाई, ये क्या है? चाल। चाल को ये तो मेरा किस में आया? मीटर पे। अब मुझे क्या में निकालना है? चाल। तो चाल के लिए क्या करते हैं? मीटर में बड़ी संख्या निकालने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। इसका सबसे पहले तो आप इसे योग कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 4 कितना आ जाएगा? नहीं, मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा रफ कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 6 4 10 9 8 8 16 और 1 17 और 1 18, 180/12 × 18/15। क्लियर? अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन है। 6 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 5 से काट लो, इसे कट जाएगा, कितना जाएगा? 5 तिया 15, कितना बचा? 3, 5 6 30, 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा? 18। तो इसकी जो चाल है वो क्या आई? यहाँ से चाल कितनी आ गई? 18 किलोमीटर पर हावर। और दूरी कितनी थी? 84 मीटर। ठीक है, इसने 2 चीज़ हमसे पूछी थी, एक तो लंबाई पूछी थी और एक चाल पूछी थी। तो चाल कितने आ गई? 18 और ये कितने आ गई? 84। ठीक है भाई, सिर्फ हाँ, क्योंकि हमें पता है कि एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी कोई रेलगाड़ी किसी भी स्थिर वस्तु को पार करेगी तो वो अपनी और इस स्थिर वस्तु की जो लंबाई है उसको भी पार करेगी। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? कुल दूरी बन जाएगी। ठीक है, कुल दूरी, जहाँ से मैंने आपने जोड़ा था D + 41। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा और उसने सोचा कि कोई एक रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार गई। ठीक है, तथा इसके विपरीत चलने वाली गाड़ी ने उसे 9 सेकंड में। अब कोई उधर से रेलगाड़ी आ रही है तो उसने सोचा कि वो उसे 9 सेकंड में पार कर गई। ठीक है भाई, एक रेलगाड़ी ने तो उसे 6 सेकंड में और जो उधर से आ रही है वो 9 सेकंड में। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई समान हो। अब उसने कहा है कि इन दोनों की लंबाई समान है, अगर यू x है तो यू भी x है, अगर ये 10 है तो वो भी 10 है। ठीक है, तो गाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ये चीज़ें उसने हमसे पूछा है। यानी कि हमें समय बताना है कि आपस में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है कि समय क्या है। एक रेलगाड़ी तो उस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी 9 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया चाल मेरी कितनी हो गई। चाल कितनी हो गई? ये 3 से जाएगा 2 बार, ये 3 बार, क्योंकि समय और चाल का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ दूरी निकालनी है। दूरी क्या हो गई? कोई भी एक दूरी निकाल लो, क्योंकि दूरी जो है क्या है? समान है। तो कितनी हो जाएगी? दूरी क्या होती है? चाल इंटू समय। तो चाल मेरी कितनी है? 3 और समय कितना है मेरा? 6। तो दूरी कितनी आ गई? 18। इधर भी 9 दूनी 18, तो दूरी मेरी कितनी आ गई? 18। ठीक है, अब मेरे पास चाल भी है, समय भी है और दूरी भी है।
तो मुझे तो अब क्या बताना है, समय निकालना है कि टोटल समय कितना है। ठीक है भाई, तो कितनी आ गई, कुल चाल कितनी हो गई, क्योंकि मुझे समय बताना है कुल समय कितना है, बराबर कुल चाल बटे कुल दूरी। ठीक है, कुल चाल कितनी हो गई, 3 और 2 5, है ना, सॉरी दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे समय, सॉरी कुल चाल। ठीक है, क्योंकि चाल और जो समय होता है वो यही तो होता है, दूरी बटे चाल। तो मुझे कुल दूरी कितनी हो गई, 18 और 18। ठीक है, अगर एक की लंबाई कितनी 18 तो दूसरे की भी कितनी होगी 18, तो कितनी होगी, टोटल जुड़ गई, कितनी हो गई 36। ठीक है, कुल चाल कितनी है, एक की 3 किलोमीटर है, एक की 2 है, तो कि यहाँ कितनी हो गई 5। तो 5 से 36 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 1 पॉइंट लगा के 2, तो कितनी आ गई, समय कितना आ गया 7.2 सेकंड। यही चीज उसने मेरे से पूछी थी। ठीक है, तो कुल समय कितना होगा 7.2 सेकंड। ठीक है, क्योंकि समान क्या है, दूरी, क्यों हमें एक चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि समय और चाल का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से इनका, क्योंकि ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो रही है 2 बार और 3 बार, तो इसका जो उल्टा अनुपात होगा कितना होगा 3 और 2, और यहाँ से कुल चाल कितनी होगी 5, और दूरी कितनी आ जाएगी 6 18 या 9 दूनी 18, क्योंकि दूरी समान है। तो बस दूरी बटे चाल रखनी है आपको, और कुछ नहीं। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7.2 सेकंड। तो दोनों जो है एक दूसरे को 7.2 सेकंड में पार करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 120 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी ए तथा अपनी ही दिशा के समांतर जा रही बी रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार करती है। अब देखो भाई, ये रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी ये तो हो गई ए, और एक जो है बी रेलगाड़ी। ठीक है, ये एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, अब इसकी स्पीड तो कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की हमें बतानी है, और इनकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर और इसकी कितनी है 200 मीटर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर दे रखी है। तो अब जो ए रेलगाड़ी है इससे अपनी दिशा में जा रही है, उसे 2 मिनट में पार करती है, यानी कि 2 मिनट का मतलब, क्योंकि 1 मिनट में हमें पता है 1 मिनट में क्या होता है हमारा 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड कह लो या 2 मिनट में कह लो। तो बी की चाल कितनी होगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी समांतर में कोई गाड़ी या कोई वस्तु जा रही है तो उनकी चाल कैसी होगी, चाल जो है उनकी समांतर में हमेशा घटेगी। चाल क्या होगी, घटेगी। तो चाल क्या होगी, घटेगी। चाल कितनी है 101 की तो होगी 120, मुझे उसकी पता नहीं, मैंने उसकी चाल बी मान ली। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, जब कोई भी एक दूसरे को विस्तृत करेगी यानी कि एक दूसरे को पार करेगी तो उनकी दूरी क्या होगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी और चाल हमेशा घटेगी। दूरी कितनी होगी 300। ठीक है भाई, दूरी कितनी होगी 300। और एक चीज और है, ये जो चाल है, चाल मेरी क्या में है, चाल किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, दूरी कितनी होगी 300। समय कितना दिया है मुझे 120 सेकंड। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय 120 सेकंड। ठीक है भाई, अब बस मुझे तो यहाँ से बी का मान बताना है और कुछ नहीं। तो इधर कितना आ जाएगा, ये 120 माइनस बी गुणा 120। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा बराबर 300। अब एक चीज हो रहा है, ये मुझे किलोमीटर पे ही सेकंड पे है, तो क्यों ना मैं इसे भी छोटे में बना लूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 18/5 से इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ,
क्लियर है सब चीज़ें। 5 से काट लो, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि कितना आ गया, सॉरी ये इसे चेंज करना है मैं, ना कि मैं इसे 5/18, क्योंकि जब ये 18/5 था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, 5/18। अब हमें 2 से काट लेते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 0, 2 से कितना जाएगा, सॉरी 6 से 6 दूनी 12 और 6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 20 पंजे 100। ठीक है, ठीक है, और इधर कितना बच गया, 3, और उधर कितना था हमारा, 300। ठीक है, तो ये 100 है, ये 300 है, इधर से कितना कट जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, ये कितना होगा, 3 तिया 9। तो मेरा अब कितना आ गया, मैं इधर लिख रहा हूं 120 माइनस बी बराबर 3 तिया 9। तो बी की जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 100 कितनी बार जाएगा, 20 में से 9 गए 11, तो 111 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो बी की जो चाल आएगी वो कितनी आएगी, 111 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि समांतर में जो चाल होगी वो क्या होगी, माइनस होगी, और दूरी हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। तो दूरी कितनी होगी, 300, तो एक की 120 थी, दूसरे की मुझे पता नहीं, वो मुझे निकाल लेंगे। अगर ये मेरी क्या में किलोमीटर में, तो मुझे सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/18, उधर 300 है ही, इधर से हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। तो 120 माइनस बी बराबर 9, तो बी की जो आ गई इधर आके माइनस हुआ, कितना आ गया, 111 किलोमीटर। तो मेरा आंसर है, जो इसकी चाल है वो कितनी आ गई, 111 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रम से 9 घंटे व 16 घंटे में अपने स्थान पर पहुंचती है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही एक अलग तरह का क्वेश्चन है, और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बताया कि चाल, एक की चाल v है, दूसरे की क्या है, v2, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब इनका जो टाइम है, यानी कि टाइम क्या होता है, स्क्वायर एक का कितना है, t1/t2, ये तो चीज़ दिया है उसने, ये एक स्पेशल मेथड है। बस हमें तो सिर्फ मान रखना, एक का कितना है 9, एक का कितना है भाई 9, दूसरे का 16। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, एक 9 घंटे है, एक का 16 है, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का। तो अगर मुझे इनका अनुपात निकालना है तो v अनुपात v2 बराबर कितना हो गया, 3/4। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो गया, मुझे तो सिर्फ चालों का अनुपात बताना था, ये है मेरा 3/4। ऐसे क्वेश्चन को एक वैकल्पिक विधि होती है, जहाँ पर भी आपको ये दिख रहा होगा इनका स्क्वायर हो सकता है, तो वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इनका अनुपात आ गया 3/4। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छी मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड से समझाया, आपकी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।